वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत क्या है और ये किस तरह इंसान की ज़िंदगी पर हर परेशानी के हल का ज़रिया बनता है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूह के अंदर इस्तिग़फ़ार की असल चीज़ों को, करामात को बयान किया है। और याद रखें, इंसान के गुनाह तो इंसान से होते ही हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जो गुनाहों से पाक पैदा हो और फिर पाक ही ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चला जाए, गुनाह कभी ना किए हों। नबियों के अलावा कोई गुनाहों से मासूम नहीं है। अब इंसान से खता भी होती है, गलत काम भी होते हैं। ख़ास तौर पे ये मुआशरा जो आजकल का है, बहुत से लोग गुनाह करते हैं, लेकिन इसलिए नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए कुरान नहीं पढ़ते, क्यों कहते हैं हम तो यहीं गुनहगार, वैसे ही दोज़ख में जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हर गुनाहगार जो कलमा पढ़ने वाला है वो जन्नत में लाजमी जाएगा। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, गुनाह हो जाता है तो मैं क्या करूं? का इस्तिग़फ़ार पढ़, तौबा कर। का या रसूलल्लाह, फिर गुनाह हो जाता है? आपने फरमाया तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर। फिर उसने कहा या रसूलल्लाह, फिर गुनाह हो जाता है? का फिर तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर। उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझसे बार बार गुनाह होता है, फिर गुनाह हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे यूं हाथ रखा और झटका दिया, फरमाया तू तौबा करते करते थक जाएगा, तेरा अल्लाह माफ करते करते नहीं थकेगा। इतनी बड़ी तसल्ली है कि आपसे जितने भी गुनाह हो जाएं, आप अल्लाह के दर को ना छोड़ें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जिक्र करें और अल्लाह से ताल्लुक़ रखें। अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यआत, नेकियां गुनाहों को धो देती हैं। कुरान की आयत है। यानी आप गुनाह के बाद कोई नेकी करेंगे तो गुनाह धुलेंगे, उससे छुपेंगे और नीचे चले जाएंगे, नेकियां ऊपर आ जाएंगी। इसलिए याद रखें, गुनाह हो जाना ये ऐब नहीं है, गुनाह के बाद तौबा ना करना और उस पर इतराना ये ऐब है। तो इस्तिग़फ़ार की इतनी फजीलत है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द थे, वो एक मरतबा बैठे हुए थे बसरा में, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी आया, कहने लगा जी मेरी औलाद नहीं हो रही। आपने कहा इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करो, अल्लाह औलाद देगा। वो आदमी खुश खुश चला गया। दूसरा आया, कहने लगा जी मेरे पास माल ही नहीं है, दौलत ही नहीं है। आपने कहा इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो, दौलत मिलेगी। वो खुश खुश चला गया। तीसरा आया, कहने लगा जी मेरी फसलें नहीं होती, खेती खराब हो जाती है। का इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करो, वो खुश चला गया। चौथा आया, जी बारिशें नहीं हो रही हमारे इलाके में, कहत पड़ा हुआ है। का इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। वो जब चला गया तो मजलिस के लोगों ने कहा हज़रत, परेशानियां सबकी मुख्तलिफ थी, आपने वजीफ़ा एक ही दे दिया। बाज़ लोग कहते हैं ना जी आप सबको एक ही वजीफ़ा दे रहे हैं, होम्योपैथिक क्या काम है? होम्योपैथिक वाले यही करते हैं ना। हमारी नज़र में तो एक ही मेडिसिन दे रहे होते हैं सबको, तो कतरे उसके ऊपर, गोलियों के ऊपर डाल टपका टपका के। हम कहते हैं ये अजीब बात है, एक ही गोलियां सबको खिला रहे हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते, वजीफ़ा एक है, काम उसके कई हैं। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिग़फ़ार करो, फस्तग़फिरू रब्बकुम। तुम पहले कहा अल्लाह ने फस्तग़फिरू रब्बकुम, अल्लाह तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हें अल्लाह औलाद भी देगा, माल भी देगा, बारिशें भी बरसाएगा, खेतियाँ भी सेट होंगी। इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह ने जोड़ा है, तो मैं क्यों ना बताऊं आगे। ये है कुरानी वज़ाइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ मासूम होकर। तो जो बंदा रोज़ाना 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेगा, उसको हर नेमत अल्लाह दे देगा और हर राहत मिल जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।